और आगे देखिए आज की बड़ी खबरें, ये खास सेगमेंट दिव्यांगों के लिए। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,45,000 के पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,45,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,167 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 60,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 80,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,000 से ज्यादा हो चुका है, जिसमें 1,695 की मौत हो चुकी है। निजामुद्दीन मरकज केस में दिल्ली पुलिस ने विदेशी जमातियों के खिलाफ शिकंजा कसा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में पुलिस ने तबलीगी जमात के 83 विदेशी सदस्यों के खिलाफ 20 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 5 धाराओं के तहत चार्ज किया गया है। मुख्य चार्जशीट तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ हुई है। विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट में पुलिस ने वीजा नियमों के उल्लंघन समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। मार्च में तबलीगी जमात के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में 67 देशों के 2,041 जमाती आए थे और इनमें से 916 को दिल्ली पुलिस ने मरकज से निकालकर क्वारंटीन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया था। बाकी विदेशी जमाती देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए थे, जहां उन राज्यों की पुलिस ने पकड़कर जमातियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी हमलावर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, लॉकडाउन फेल रहा है, पीएम बताएं क्या रणनीति है। राहुल गांधी ने तीखा वार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। महामारी घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन के चारों चरण फेल हो रहे हैं। मोदी सरकार विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती। विपक्ष का काम सरकार पर दबाव डालना है। राहुल गांधी ने कहा, हमने फरवरी में ही कह दिया था कि हालात और खतरनाक होंगे। रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा, सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार को लोगों को कैश देना चाहिए। सरकार कम से कम 50% गरीबों के खाते में 7,500 रुपए महीना कैश ट्रांसफर करे। आर्थिक पैकेज पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। कहा, पैकेज के बारे में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पर हमें बहुत उम्मीदें थीं। पीएम ने कहा कि ये जीडीपी का 10% होगा। वास्तविकता ये है कि ये 1% कम है और उसमें भी ज्यादातर लोन है, नकद नहीं। ओडिशा का राउरकेला में कंटेनमेंट जोन खुलने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। पुलिस और प्रशासन से भिड़ गए लोग। भीड़ ने तस्वीरें ले रहे लोगों के मोबाइल छीनकर तोड़ डाले, जमकर पथराव किया और आगजनी भी की। इस घटना में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। बताया जा रहा है कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव राउरकेला इलाके में ही मिले हैं और यहां मामला बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया था। इस मामले में बैरिकेडिंग करके इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया। आज पुलिस कुछ बैरिकेड हटाने पहुंची तो लोग पूरा इलाका खोलने की मांग करने लगे और पुलिस पर पथराव किया गया। कोरोना संकट के बीच बिहार के करीब 15 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी हुए हैं। 80.59% रहा है मैट्रिक रिजल्ट। 481 अंक यानी कि 96.20% के साथ हिमांशु राज ने पहला स्थान हासिल किया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 पे कुल 14,94,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 4,03,000 छात्र फर्स्ट, 5,24,000 सेकंड और 2,75,000 से ज्यादा छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में पारा 44 डिग्री से ज्यादा है। लू लोगों को जला रही है। उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में गर्मी से जीना मुश्किल कर दिया है। लू की वजह से कई राज्यों का पारा 47 डिग्री से पार हो चुका है। राजस्थान का चूरू सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया।
राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्से भी बेहद गर्म हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि ये गर्म और सूखा मौसम मई के आखिर तक रहेगा। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में खतरनाक लू चलती रहेगी। मध्य भारत के राज्यों में भी 28 मई तक लू के अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के अनुमान है। वहीं केरल और दक्षिणी कर्नाटक में भी छिटपुट बारिश के आसार बताए गए हैं। अगले हफ्ते तक केरल में मानसून की दस्तक हो सकती है और उसके बाद ही गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। देश में अब तक चली 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 40 लाख लोग घर पहुंचे हैं। भारतीय रेल का दावा है कि रेलवे ने आधिकारिक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि 1 मई से चलाई गई श्रमिक ट्रेनों से 40 लाख कामगार मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 3060 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। रेलवे ने यह भी कहा है कि इनमें से 2608 रेलगाड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंची, जबकि करीब 453 रेलगाड़ियां अभी रास्ते में हैं। जिन 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वाधिक संख्या में रेलगाड़ियां चली, उनमें गुजरात से 853, महाराष्ट्र से 550, पंजाब से 333, उत्तर प्रदेश से 221 और दिल्ली से 181 ट्रेनें चली हैं। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। अब से रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर दिए हैं। लॉकडाउन के बीच रेलवे ने इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। रेलवे ने अब विशेष ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन का समय 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। इसके अलावा इन ट्रेनों में किसी तरह की तत्काल बुकिंग नहीं होगी। RAC वेटिंग लिस्ट वाले टिकट विशेष ट्रेनों के लिए जारी होंगे। हालांकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहला चार्ट ट्रेन के डिपार्चर के समय से 4 घंटे पहले जारी होगा। वहीं दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले बनेगा और पहले ये चार्ट 30 मिनट पहले बनता था। यात्री काउंटर के अलावा पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC के अधिकृत एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर से भी बुकिंग करा सकते हैं। गुजरात ने श्रमिक मजदूरों के घर वापसी आंकड़ा जारी किया है और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मदद से करीब 13 लाख प्रवासी मजदूर गुजरात से लौटे हैं। गुजरात सरकार अब तक 882 श्रमिक विशेष ट्रेन चला चुकी है और इनके जरिए करीब 13 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। सोमवार की रात गुजरात से 43 और ट्रेन रवाना हुई हैं। इनमें से 17 उत्तर प्रदेश, 13 बिहार, 8 ओडिशा, 3 झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के लिए एक है। देश भर में संचालित 3000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन में से गुजरात से 882 ट्रेन संचालित की गई हैं।